अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है, कैसे हैं आप सब लोग, खैरियत से हैं? तो स्टूडेंट, आज जो है ना हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं और ये लेक्चर जो है वो पाकिस्तान स्टडी से रिलेटेड है। और पाकिस्तान स्टडी के भी अंदर जो है स्पेसिफ़िकली ये रिलेटेड है सबसे पहले फ़र्स्ट इन दी पाकिस्तान लार्जेस्ट, या जो भी चीज़ जो है ना एक यूनिक सी है पाकिस्तान के अंदर जो इससे पहले कभी नहीं हुई, या वो है तो सही पहले पुरानी है लेकिन जो है ना दोबारा कोई चीज़ ऐसी जो है नहीं है, या जैसे एडिशन होती है, जैसे फर्स्ट जज जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो फ़ीमेल है वो बनी है। तो इस तरह के रिलेटेड एमसीक्यूज़ हैं। तो एग्ज़ामिनर का बहुत फेवरेट पोर्शन है ये। तो चलें शुरू करते हैं जी इससे रिलेटेड। सबसे पहले द फर्स्ट जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो ये कह रहा है कि पहले जनरल इलेक्शन जो है वो किस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत हुए हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है जी नन ऑफ दीज। उसकी वजह यह है कि जो पाकिस्तान के जो पहले जनरल इलेक्शन थे वो किसी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत नहीं हुए, वो हुए थे 7 दिसंबर 1970 को। और उस वक्त आपको बताऊं कि ये इलेक्शन हुए थे एलएफओ के अंडर। एलएफओ का क्या मतलब होता है? एलएफओ का मतलब होता है लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर। और मज़े की बात यह है कि उस वक्त जो है मार्शल लॉ था, आपको पता है जनरल यहिया खान ने जो है वो एलएफओ इम्पोज किया हुआ था 1970 के अंदर। एलएफओ क्या होता है कि एलएफओ ये होता है कि जब आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तो ये एक डॉक्यूमेंट होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। तो इस एलएफओ के तहत जो है जनरल यहिया खान ने जो है वो इलेक्शन कंडक्ट कराए थे 1970 के अंदर। तो इसका राइट ऑप्शन है नन ऑफ दी। और सेकंड है जी विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान हैज़ दी लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर सबसे कम पॉपुलेशन जो है वो किस प्रोविंस के अंदर है। तो वो बलूचिस्तान के अंदर है। पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वैसे बेसिकली किसी भी चीज़ को अगर हम जो है वो वॉल्यूम के साथ जो है ना डिवाइड कर दें तो वो डेंसिटी बन जाती है। वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर, ये वैसे फिज़िक्स का कंसेप्ट है, वो कह रहे हैं कि पर्टिकुलर एरिया के अंदर अगर हम एक ख़ास पॉपुलेशन लें तो वो कहता है कि इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं। तो बलूचिस्तान का एरिया जो है वो सबसे ज़्यादा है, तकरीबन पूरे पाकिस्तान का जो है वो 42% एरिया सिर्फ बलूचिस्तान के अंदर है। और इसको हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास सबसे लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी इसलिए है क्योंकि बलूचिस्तान की पॉपुलेशन जो है बहुत कम है, एरिया बहुत ज़्यादा है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन किसकी है? तो हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है वो हमारे पास पंजाब की है। अगला एमसीक्यू है जनाब, फर्स्ट इस्लामिक रूलर इन दिस सब कॉन्टिनेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। वो कह रहा है कि सबसे पहला जो है इस्लामिक रूलर जो है सब कॉन्टिनेंट के अंदर वो कौन था? तो वो थे जनाब कुतुबुद्दीन ऐबक। सबसे पहले इन्होंने सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो है 1206 से लेकर इनकी जो वो दिल्ली सल्तनत इन्होंने जो है 1210 तक, तो दिल्ली सल्तनत के नाम से इन्होंने वो कायम की थी पहली दफ़ा इस्लामिक। और इन्होंने किसको शिकस्त दी थी? मोहम्मद गौरी को जो है इन्होंने वो किया था। मोहम्मद गौरी की असैसिनेशन के बाद ही आए थे। तो दिल्ली सल्तनत के नाम से। एक और एडिशनल यहाँ पे हम एमसीक्यूज निकाल सकते हैं कि जो इन्होंने डायनेस्टी सेट की थी उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ममलूक। ममलूक बेसिकली जो है वो जैसे मालिक और ममलूक होता है, मालिक हुकूमत करने वाला और ममलूक जो है, तो इसको ममलूक डायनेस्टी भी कहते थे, ममलूक डायनेस्टी, या इंग्लिश में इसको आप स्लेव डायनेस्टी भी कह सकते हैं। डायनेस्टी स्पेलिंग मेरे ख्याल में कोई इसमें मसला है। विच प्रोविंशियल गवर्नमेंट हैज़ प्लान टू बिल्ड पाकिस्तान एवर डिजिटल सिटी नियर इस्लामाबाद बिहाइंड मार्गला। तो इसका सिंपल सा आंसर है जी केपीके के अंदर डिजिटल सिटी बनाई जा रही है। मार्गला हिल्स की बैक साइड पे जो है वो हमारे पास हरीपुर है।
और हरीपुर जो है वो KPK का सिटी है। हु वाज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ KPK? ये मैंने डिटेल से भी MCQs एक जगह पे करा दी है, लेकिन ये है कि यहाँ पर ये देखेंगे तो पहला चीफ मिनिस्टर जो CM है KPK का वो है अब्दुल कयूम खान। हु वाज द फर्स्ट दिल्ली सल्तनत रूलर हु एस्टेब्लिश मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फॉर द फर्स्ट टाइम? वो कह रहा है कि ये बताएं कि पहला कौन सा दिल्ली सल्तनत या दिल्ली बादशाह था, सुल्तान था, जिसने एग्रीकल्चर की मिनिस्ट्री बनाई थी। तो इसका राइट ऑप्शन है जी मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है वो सबसे पहले हमारे पास एग्रीकल्चर जो है इंट्रोड्यूस कराया था, और इसके ज़माने में एग्रीकल्चर को क्या कहा जाता था? दामने को इस तरह का लफ्ज़ था ये। Who was the first caretaker prime minister in the history of Pakistan? पाकिस्तान की हिस्ट्री के अंदर सबसे पहला केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई था। आप इस जतोई को याद भी रख सकते हैं, सिर्फ याद रखने के लिए जो है, जैसे लाहौर कराची के अंदर एक केस हुआ था शाहरुख जतोई का, तो इस नाम से आप मोहम्मद गुलाम मुस्तफ़ा जतोई भी नाम याद रख सकते हैं। Who was the first चीफ मिनिस्टर ऑफ बलोचिस्तान फ्रॉम मई 1970 टू फरवरी 1973? तो पाकिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर, बलोचिस्तान का पहला चीफ मिनिस्टर जो था वो था सरदार अताउल्ला मैंगल। और ये सरदार अताउल्ला मैंगल जो है, ये जो आजकल अख्तर मैंगल हैं BNP के, ये उनके वालिद साहब थे। पाकिस्तान इज़ टू बी द डैश टू होस्ट ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी। पाकिस्तान जो है वो फर्स्ट है, मुल्क है जो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी समिट को जो है वो होस्ट कर रहा था। इन मई 2023 विच कंट्री ग्रैब नंबर 1 पोजीशन ICC ODIs फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री? तो इसका राइट ऑप्शन है जनाब पाकिस्तान। क्रिकेट के आपको पता है कि क्रिकेट पाकिस्तान के अंदर वैसे ही बहुत देखा जाता है। क्रिकेट के हमारे पास 3 फॉर्मेट होते हैं, T20, ODI जो है वो 50 ओवर का फॉर्मेट होता है, और तीसरा टेस्ट होता है। तो वो कह रहा है कि पाकिस्तान ने 50 ओवर के फॉर्मेट में पहली मरतबा जो है वो फर्स्ट पोजीशन हासिल की। फर्स्ट एवर ग्रुप ऑफ पाकिस्तानी क्रॉस हरामोश ला ऑन 16 जून 20। तो इसका राइट ऑप्शन ऑलरेडी यहाँ पे जो है ना वो टिक हुआ है कि फीमेल्स ने पहली मरतबा। हरामोश ला बेसिकली जो है ना वो एक पास है, और ये पास जो है सबसे टेक्निकल और डेंजरस पास है पाकिस्तान के अंदर, टेक्निकल एंड डेंजरस पास। हु हैज़ बीन क्राउन्ड मिस ट्रांस पाकिस्तान? वो मिस ट्रांस पाकिस्तान का जो टाइटल है वो अलीना खान को मिला है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ऑलरेडी MCQs पेपर्स के अंदर आ चुका है। मिस ट्रांस का मतलब ये है कि मिस ट्रांस एक इवेंट जो है, ट्रांसजेंडर का तो आपको पता ही है। मिस ट्रांस के नाम से जो है ना वो एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया था, 2023 में, और पहली मरतबा ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया। तो इसमें मिस ट्रांस का लक़ब जो है वो मिला था अलीना खान को, ये अलीना खान को। और अलीना खान जो है वो हमारे पास ने रोल प्ले किया था बीबा का, एक मूवी थी जॉयलैंड के नाम से, ये भी बड़ी फेमस मूवी है जॉयलैंड के नाम से। उसमें इसने जो है ना बीबा का रोल प्ले किया था, और इसी वजह से जो है ना इसको अलीना खान को जो है वो मिस ट्रांस का जो है वो भी मिला है। और ये जो सारा गिल है हमारे पास फर्स्ट डॉक्टर जो है ट्रांसजेंडर लॉयर हैं पाकिस्तान के अंदर, ट्रांसजेंडर लॉयर। इन मई 20 विच कंट्रीज इनॉग्रेट द फर्स्ट बॉर्डर मार्केट? तो फर्स्ट बॉर्डर मार्केट पाकिस्तान और ईरान ने जो है वो 18 मई, यह MCQs भी पास के अंदर आ चुका है, 18 मई 2023 के अंदर बलोचिस्तान के प्रोविंस मंद के अंदर जो है ये पहली पाकिस्तान की जो है ये बॉर्डर मार्केट बनाई गई है। हु इज़ द फर्स्ट पाकिस्तानी टू विन रॉयल गोल्ड आर्किटेक्चर अवार्ड? तो ये इसका राइट ऑप्शन है जी यास्मीन लारी। इन्होंने जो है पाकिस्तान का पहला रॉयल गोल्ड आर्किटेक्ट अवार्ड जो है वो जीता है।
On 16 March 2023, become first team is to complete 50 wins in the history of Pakistan Super League. पाकिस्तान सुपर लीग में 50 सबसे पहले जो है 50 कामयाबियां हासिल की हैं, 50 जो है ना विन्स हासिल की हैं पेशावर ज़ल्मी ने, और सबसे ज़्यादा सुपर लीग PSL के अंदर जो है वो लॉसेस 50 लॉसेस जो है वो कराची किंग की हैं. विच प्लेयर इज़ द हाईएस्ट विकेट टेकर इन PSL हिस्ट्री. PSL हिस्ट्री के अंदर हाईएस्ट विकेट टेकर जो है वो वाब रियाज साहब हैं. विच इज़ द फर्स्ट टीम टू विन बैक टू बैक पाकिस्तान सुपर लीग. तो पाकिस्तान सुपर लीग को लगातार जीतने वाले जो है वो लाहौर कलंदर्स हैं. द फर्स्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग टाइटल्स ट्वाइस. तो शाहीन अफरीदी जो है वो ऐसे कैप्टन हैं पाकिस्तान के जिन्होंने 2 मरतबा लगातार जो है अपनी टीम को सुपर लीग जो है वो जितवाई है. इन फरवरी 2023 फर्स्ट एवर लिटरेरी फेस्टिवल हेल्ड इन नॉर्थ वज़ीरिस्तान. तो ज़ाहिरी बात है कुछ अनोखी सी चीज़ होगी, तो इसका मतलब है कि पहली मरतबा गर्ल्स का लिटरेरी फेस्टिवल जो है वो अरेंज किया गया नॉर्थ वज़ीरिस्तान के अंदर. चूज़ द करेक्ट वेन्यू ऑफ फर्स्ट एवर पाकिस्तान मिनरल समिट हेल्ड इन ईयर. पाकिस्तान का जो पहला मिनरल समिट है वो इस्लामाबाद के अंदर जो है हेल्ड हुआ है, और इसका बेसिकली मकसद जो है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है ग्रैब करना है. विच ऑफ द फॉलोइंग वेलकम फर्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट इन अगस्त 2023. पहली दफ़ा स्कर्दू के अंदर जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट आई है, और ये फ़्लाइट कहाँ से आई है? दुबई से आई है. मतलब ये नहीं है कि पाकिस्तान स्कर्दू एयरपोर्ट के ऊपर जो पहली मतलब इंटरनेशनल फ़्लाइट आई है वो दुबई से आई है, और इसका नाम क्या था? 234 फ़्लाइट नंबर जो है. ऑन 30 जुलाई 20 वैक्स फिगर ऑफ बेनज़ीर भुट्टो अनवेल इन विच म्यूज़ियम ऑफ दुबई. तो इसका राइट ऑप्शन है कि मैडम, ये कोई अरबी गला मैडम से निकला हुआ है मेरे ख्याल में. इसको याद करने का तरीका है कि आप ये समझें कि मैडम, तो बेनज़ीर हमारी मैडम जो है उनका सबसे पहली मरतबा जो म्यूज़ियम में जो है वो फिगर, उनकी वैक्स फिगर जो है वो की गई है, अनवेल्ड की गई है दुबई के अंदर मैडम तुसाडोस इस तरह के म्यूज़ियम के अंदर. और किसी भी पाकिस्तानी पर्सनैलिटी का ये पहला जो है वो वैक्स फिगर है. आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट रेडियो स्टेशन वाज एस्टेब्लिश इन. इंडिपेंडेंस के बाद सबसे पहला रेडियो स्टेशन जो है वो कराची के अंदर 14 अगस्त, जिसकी इनागुरेशन की थी 14 अगस्त 1948 को प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली ख़ान ने. तो सबसे पहला रेडियो लियाकत अली, तो पाकिस्तान का पहला रेडियो स्टेशन जो है कराची के अंदर बना 1949. इससे एक और बात जो है ना, पाकिस्तान बनने से पहले जो है पेशावर के अंदर सबसे ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन जो है वो पेशावर के अंदर है, जो 1935 के अंदर बना था. और इसी के 2 साल बाद जो है वो 1937 वाला जो है वो लाहौर के अंदर बना था, और 1939 के अंदर ये थर्ड, मतलब पाकिस्तान बनने से पहले ये रेडियो स्टेशन थे. तो 1935 पेशावर, 1937 लाहौर, 2-2 साल का गैप है. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज. पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे लियाकत अली ख़ान. ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs अक्सर आता रहता है. यहाँ पर एक और MCQs आप देखेंगे कि पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली, पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असम्बली के फर्स्ट जो प्रेसिडेंट थे वो भी कायद-ए-आज़म थे, और पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल ये भी हमारे पास पाकिस्तान के कायद-ए-आज़म थे. और सिकंदर मिर्ज़ा जो है वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे. फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान. विच इज़ द बिजिएस्ट सी पोर्ट ऑफ पाकिस्तान. सबसे पाकिस्तान की बिजिएस्ट सी पोर्ट कौन सी है? तो वो कराची पोर्ट है. पाकिस्तान की 3 ही मेन पोर्ट्स हैं, एक गवादर है, एक कराची है, और एक बिन कासिम पोर्ट है. लेकिन बिजिएस्ट सबसे कौन सी है? कराची की है.
गुरदीप सिंह इलेक्टेड द फर्स्ट 6 सेनेटर ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम। तो गुरदीप सिंह का ताल्लुक जो है वो KPK से है। वैसे भी सिखों की जो काफ़ी सारी तादाद है KPK में, जैसे आपको पता है कि गुरुद्वारा भी जो है गुरु नानक का जो गुरुद्वारा है, इनकी कोई मुकद्दस जगह है, वो भी हसन अब्दाल के अंदर है, जिधर वो ज़ियारत करने के लिए आते रहते हैं। तो KPK से है। और इनका ताल्लुक किस पार्टी के साथ था? गुरदीप सिंह का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। ये स्पेशल सीट्स के ऊपर इलेक्ट होते हैं। Who was the first woman to be appointed as permanent representative of Pakistan to the United Nations? तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास मलिहा लोधी। पाकिस्तान से आज तक जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं वो है मलिहा लोधी जो है यूनाइटेड नेशन के अंदर। अगला है जी, द ओनली पाकिस्तानी हु हैज़ सर्व्ड एज द ओनली पाकिस्तानी हु हैज़ सर्व्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। यहाँ पर ये पाकिस्तानी है, सिर्फ वाहिद पाकिस्तानी जो है जिन्होंने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली में प्रेसिडेंट की हैसियत के तौर पर जो है ना वो सर्व किया है, तो वो है सर मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खान। और यहाँ से एक और इम्पॉर्टेंट MCQ ये है कि ये पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी हैं। पाकिस्तान के फर्स्ट फॉरेन मिनिस्टर भी थे। Who becomes the first female judge of the Supreme Court of Pakistan? तो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल जस्टिस जो है वो है जस्टिस आयशा मलिक। और इन्होंने ओथ लिया था 23/1 और 2023। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अंदर टोटल जजेस की तादाद कितनी है? 17। और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की रिटायरमेंट की एज कितनी है? 65। हाई कोर्ट के रिटायरमेंट जजेस की रिटायरमेंट की एज कितनी है? 62। सेकंड हमारे पास जो फीमेल जज हैं वो जस्टिस मुसर्रत हलाली हैं। सेकंड फीमेल जज जो हैं, सेकंड फीमेल जज कौन है? जस्टिस मुसर्रत हलाली। जस्टिस मुसर्रत हलाली। और ये इससे पहले पेशावर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस भी रह चुकी हैं। और पाकिस्तान के जो पहले चीफ जस्टिस थे उनका क्या नाम था? अब्दुल रशीद। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। विच इज़ द लार्जेस्ट बैराज ऑफ पाकिस्तान? तो पाकिस्तान का सबसे लार्जेस्ट बैराज जो है वो सखर है। एक तो ये S से सखर और S से सिंध, ये सिंध के अंदर है। दूसरी बात ये रिवर इंडस के ऊपर है। ये सारे MCQs पास के अंदर आ चुके हैं, रिपीट हो रहे हैं, MCQs रिपीट कर रहा हूँ मैं। रिवर इंडस के ऊपर है। और दूसरी बात इसका पुराना नाम क्या है? लॉयड बैराज। और ये बना कब था? ये ब्रिटिश बैराज के अंदर बना था। और कब से कब कितनी इसी तामीर में टाइम लगा? तो 1923 से 1932। ये देखो 2-3 उल्टा कर दो 32, मतलब ये इस अरसे के दौरान जो है वो कंप्लीट हुआ है। तो ये इस तरह जो है आज तकरीबन 30 के करीब MCQs जो है ना वो लेके आए। तो इसी तरह जो है वो टोटल MCQs कवर करेंगे। मैंने कहा कि मिक्स MCQs पाकिस्तान स्टडी से, कभी एवरीडे साइंस से, ताकि सारे सब्जेक्ट की तैयारी साथ साथ होती रहे। तो इंशाल्लाह आप डिटेल से लेक्चर लेके आएंगे। टाइम कम है क्योंकि FPSC जो है ना वो जल्द एग्ज़ाम कंडक्ट करने वाला है, जो ऑलरेडी पोस्ट अनाउंस हो चुकी हैं। थैंक यू।